बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरसों के तेल के हैरत अंगेज़ जो फ़वाइद हैं उनके बारे में। उम्मीद है कि आपको कुछ फ़वाइद का पता होगा और कुछ का नहीं पता होगा, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मैंने घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान, रोम और यूनान में सरसों का तेल इलाज मुआवजे की हैसियत से सदियों पहले से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। ये सरसों के बीज से हासिल किया जाता है, यानी कि जो सरसों का पौधा होता है उस पर सरसों के बीज लगते हैं और उस बीज से उससे तेल निकाला जाता है। ये तेल एक अनोखा जायका रखता है और सेहत के फ़वाइद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। इसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा मकदार में जो चीज़ पाई जाती है उसको मुफा कहते हैं, MUFA, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और उससे कम मकदार में पाया जाता है पोफा, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है, विटामिन E पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं। सरसों के तेल के इस्तेमाल से दिल की सेहत में इम्प्रूवमेंट होती है और कैंसर के ख़तरात जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा निज़ाम दौरान खून में भी बेहतरी का सबब बनता है सरसों का तेल। मज़ीद ये मेटाबॉलिज़्म को इम्प्रूव करता है और हाजमा दुरुस्त करता है, खा वो जानवर हो खा वो इंसान हो, जिसको भी इस्तेमाल करवाया जाए तो उसके हाजमे की दुरुस्तगी के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों, एक अमेरिकी जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में होने वाली मुतालियाती रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर सरसों का इस्तेमाल आप अपने रोज़ाना के खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो दिल है उसकी सेहत में काफ़ी बेहतरी होने के चांसेस हैं और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी ठीक हो जाता है। चूँकि दोस्तों इसमें विटामिन E खासी मिकदार में पाया जाता है तो इसका जल्द पर इस्तेमाल सनस्क्रीन का काम करता है, यानी कि सनस्क्रीनिंग के लिए कह लें कि धूप की शुआओं से जो मुज़र शुआएँ हैं उनसे बचने के लिए भी ये काम करता है अगर आप इसका जल्द पर इस्तेमाल करते हैं। जल्द पर इस्तेमाल से ये पसीने के गदूद को मुतहर्रिक करता है, जिससे जल्द के सुराख यानी कि जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, जो कि जल्द को साफ़ करने का काम करते हैं। दोस्तों, सरसों का तेल ज़रूरी फैटी एसिड्स की मदद से सर की जल्द को नमी देता है और सर की जल्द को खुश्की और इन्फेक्शन से भी बचाता है और बालों के गिरने से भी बचने में मददगार साबित होता है। जब अंदरूनी तौर पर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है तो सरसों का तेल एंटी बैक्टीरियल के तौर पर काम करता है। अंदरूनी तौर पर ये आंतों और हाजमे के यानी कि जो दूसरे हिस्से होते हैं, जो निज़ाम के दीगर हिस्से हैं, उनमें एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करता है वहाँ पर, यानी कि एंटी बैक्टीरियल के तौर पर काम करता है। इसके अलावा दोस्तों रवायती तौर पर इसका इस्तेमाल खाने के तेल में, अचार के तेल के तौर पर और बैरूनी तौर पर जल्द की मालिश करने और बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आज भी हमारे घरों में दोस्तों जो खाने का तेल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो कुकिंग ऑयल होता है, उसके अंदर सरसों का तेल शामिल होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।